नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो आम चैट जीपीटी के बारे में है और खास तौर पर मोबाइल पर इसे कैसे चलाएं। जी बिल्कुल। तो देखते हैं ये एआई टूल क्या है और कैसे काम आता है। हाँ, तो देखिए चैट जीपीटी जो है ये ओपन एआई का बनाया हुआ एक एआई चैटबॉट है। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। अच्छा। ये सवाल जवाब कर सकता है, कुछ लिख सकता है, कोड बना सकता है, बहुत कुछ। और जो हमारे पास सोर्स है वो बताता है कि इसे फोन पर चलाना मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के हिसाब से तो काफी सीधा है। बस फोन का कोई भी ब्राउजर जैसे क्रोम या सफारी, हाँ। उसमें chat.openai.com खोलना है। मतलब कोई अलग से ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं बताई गई है। अच्छा। हाँ, ऐप नहीं, सीधे वेबसाइट। जी हाँ, सीधे वेबसाइट। फिर आपको अपने ईमेल या गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होता है। ठीक है। और एक बार आप लॉगिन हो गए, बस आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। जैसे? क्या पूछ सकते हैं? अरे कुछ भी। मान लीजिए आपको जानना है कि आज मौसम कैसा रहेगा, या फिर कोई रेसिपी चाहिए, या शायद आप कोई कविता लिखवाना चाहें। या प्रेजेंटेशन के लिए कुछ आइडियाज चाहिए। सही है। सोल्स में इसके कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी दिए ना, जैसे रेज्यूमे वगैरह के लिए। हाँ बिल्कुल, ये काफी काम आ सकता है। जैसे अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो रेज्यूमे सुधारने में मदद कर सकता है। कैसे? बस ये बोल दें कि रेज्यूमे बना दो? नहीं नहीं, सोर्स कहता है कि वो उतना अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि आप अपनी स्किल्स, अपनी पिछली नौकरियों के बारे में थोड़ी डिटेल दें। मतलब प्रॉम्प्ट अच्छा लिखें। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जी हाँ, जितना स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा नतीजा मिलेगा। और क्या इस्तेमाल बताए गए? बिजनेस के लिए नए आइडियाज सोचने में मदद कर सकता है, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाने में, कोई मुश्किल ईमेल लिखना हो तो उसका ड्राफ्ट बनाने में। यहाँ तक कि खेती से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। क्या बात है। पर यहाँ एक जरूरी बात भी कही गई है। क्या बात है? चेतावनी। सोर्स कहता है कि हाँ, ये खेती पर सलाह दे सकता है, लेकिन इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ओह, क्यों? मतलब जानकारी गलत हो सकती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये एआई उस डेटा पर चलता है जिस पर इसे ट्रेन किया गया है। वो डेटा हमेशा 100% सही या बिल्कुल ताज़ा नहीं होता। अच्छा। तो हो सकता है जानकारी पुरानी हो या अधूरी हो। खासकर खेती या मेडिकल सलाह जैसे मामलों में ये खतरनाक भी हो सकता है। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे करें? सोर्स का सुझाव है कि इसे एक शुरुआती पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें, आइडिया लेने के लिए या बेसिक जानकारी के लिए। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा एक्सपर्ट से पूछकर या खुद जांच पड़ताल करके ही लेना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और फेक न्यूज़ वगैरह, क्या ये पहचान सकता है कि कोई खबर झूठी है? नहीं नहीं, सोर्स में ये साफ लिखा है कि इसमें फेक न्यूज़ या गलत जानकारी को पहचानने की क्षमता नहीं है। ये बस पैटर्न फॉलो करता है। और एक सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई है, अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी, मतलब बैंक डिटेल, पासवर्ड, आधार नंबर, ऐसा कुछ भी इसके साथ शेयर ना करें, कभी नहीं। बिल्कुल। तो मतलब सुविधा तो बहुत है, पर दिमाग खुला रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी होगी। सही कहा। ये एक टूल है, एक सहायक है, बहुत काबिल सहायक है, पर है सहायक ही। हाँ। ये रिसर्च में मदद कर सकता है, लिखने में मदद कर सकता है, पर फैसला लेने वाला, सोचने वाला, वो तो इंसान ही रहेगा। करेक्ट। जानकारी को क्रॉस चेक करना, परखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि चैट जीपीटी मोबाइल पर है, काम का भी है, रिज्यूमे से रेसिपी तक मदद कर सकता है जी। लेकिन इसकी सीमाएं हैं और हमें जागरूक और सावधान रहना होगा। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है मेरे मन में। क्या सवाल? जब एआई हमें इतनी आसानी से पलक झपकते ही जानकारी दे देता है या कुछ लिख कर दे देता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी सोचने की, जानकारी को परखने की, या यहाँ तक कि खुद से लिखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाए? मतलब हम सुविधा के आदी होकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी मौलिकता खो दें? वाकई ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाएं बिना अपनी दिमागी काबिलियत को कमजोर किए। ये एक संतुलन बनाने वाली बात है।